चलिए इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 5 से। तो सवाल नंबर 5 कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है। तो यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी यह एक चतुर्भुज है पूरा। विकर्ण बी डी अर्थात ये विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू ये दो बिंदु स्थित हैं विकर्ण बी डी पर। इस प्रकार स्थित हैं कि डी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात ये जो डी पी है बराबर है बी क्यू के, अर्थात इतना बराबर है इतने के। दर्शाइए कि यहाँ पर हमें 5 चीज़ें सिद्ध करनी है। पहली सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी क्यू बी के। देखिए त्रिभुज ए पी डी अर्थात ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज सी बी क्यू के, अर्थात ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है इस त्रिभुज के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। उसके बाद दिया है डी पी बराबर है बी क्यू के। तो यहाँ पर लिखेंगे डी पी बराबर है बी क्यू के। तो यहाँ पर जो सिद्ध करना है इसको आप लोग अपने आप से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले के लिए सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए पी डी व त्रिभुज सी क्यू बी में। चूंकि यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थात भुजा ए डी बराबर होगा भुजा बी सी के। तो यहाँ से हो जाएगा इस त्रिभुज में भुजा ए डी बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा बी सी के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि भुजा ए डी बराबर होगा भुजा बी सी के। क्यों बराबर होगा, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो ये हम कारण भी लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में बी क्यू और इस त्रिभुज में भुजा डीपी यह दोनों भुजा बराबर होगी और यह दोनों संगत भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा डीपी बराबर है भुजा बी क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि डीपी बराबर है बी क्यू के। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस पूरे समांतर चतुर्भुज में भुजा बी सी समांतर है भुजा ए डी के, और यहाँ पर जो विकर्ण बी डी है यह तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ से हमारा जो दो कोण बनेगा, कोण ये वाला और कोण ये वाला, अर्थात इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ से इस कोण को कैसे लिखेंगे, कोण ए डी पी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण ए डी पी बराबर होगा कोण इस कोण के, कोण सी बी क्यू के। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा बराबर होगा कोण सी बी क्यू के, ठीक है। ये हो गया। अब ये कोण बराबर क्यों होंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो यह कोण आपको समझ में आया होगा। ये दोनों कोण बराबर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर भुजा बी सी और भुजा ए डी समांतर रेखा का काम कर रही हैं और भुजा बी डी ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ से ये दोनों जो कोण बनेगा ये दोनों कोण एकांतर कोण बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा और एक संगत कोण बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा हो जाएगा कौन सा नियम लगेगा, यहाँ पर लगेगा SAS सर्वांग समता नियम लगेगा, सर्वांग समता नियम से। तो इस नियम से हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला
सिद्ध हो गया। अब देखेंगे हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है। तो दूसरा हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि भुजा AP बराबर है भुजा CQ के। तो देखिए भुजा AP बराबर है भुजा CQ के। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस त्रिभुज के, अर्थात इस भुजा के संगत ये वाली भुजा भी हमारी बराबर होगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे दूसरे के लिए हम सिद्ध करेंगे। दूसरे के लिए सिद्ध करेंगे चूंकि हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, तो कारण भी लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, तो इस तरीके से कारण भी लिखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ऊपर सिद्ध किया। तो इसके आधार पर हमारा जो है भुजा AP बराबर हो जाएगा भुजा CQ के। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक है, ये दूसरा सिद्ध हो गया। अब AP बराबर CQ क्यों होगा? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो कारण भी आप लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें तीसरा सिद्ध करना है। त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। यहाँ पर हमने पिछले पेज वाला चित्र बना लिया है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो इसके लिए लिखेंगे हम, तीसरे के लिए सिद्ध करेंगे। तीसरे के लिए तो लिखेंगे त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में। अब इन दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में भुजा AB बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा CD के। क्यों होगा? क्योंकि यह पूरा एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AB बराबर हो जाएगा CD के। क्यों होगा? तो यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से कारण लिख देंगे। ये हो गया। इस त्रिभुज में भुजा BQ बराबर होगा इस त्रिभुज में भुजा PD के। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भुजा BQ बराबर हो जाएगा भुजा PD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह प्रश्न में दिया है कि ये बराबर है इसके। तो यहाँ पर लिख देंगे कारण दिया है। ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे इस पूरे समांतर चतुर्भुज में भुजा AB समांतर है भुजा CD के। ठीक है, और विकर्ण BD या एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ से जो हमारा दो कोण बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यह दोनों कोण एकांतर कोण बनेंगे और यह दोनों कोण बराबर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ABQ। तो कोण ABQ बराबर होगा कोण इस कोण के। तो इसको कैसे लिखेंगे? कोण CDP। तो यहाँ पर कोण CDP ये हो गया। ये कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कोण एकांतर कोण हैं, एकांतर कोण हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों त्रिभुज में दो संगत भुजा एक संगत कोण बराबर सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा कौन सा नियम लगेगा? SAS सर्वांग समता नियम से। AQB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CPD के। ठीक है, ये हमें तीसरा सिद्ध करना था, तो ये आपका तीसरा सिद्ध हो गया। देखिए चौथा हमें सिद्ध करना है कि भुजा AQ बराबर है भुजा CP के, अर्थात भुजा AQ बराबर है भुजा CP के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज AQB सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। ये सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया। तो यहाँ पर कारण लिख देंगे ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अर्थात देखेंगे अर्थात इस त्रिभुज में भुजा AQ इसके संगत इस त्रिभुज में भुजा CP, यह दोनों
भुजा बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा भुजा AQ बराबर हो गया भुजा CP के। ठीक है, तो ये हमें चौथा सिद्ध करना था, तो ये आपका चौथा सिद्ध हो गया। उसके बाद देखेंगे पांचवा सिद्ध करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे APCQ ये हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि AP बराबर है CQ के, देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध किया, यहाँ पर नीचे देखेंगे AP बराबर है CQ के, और उसके बाद हम लोगों ने सिद्ध किया, चौथा सिद्ध किया कि AQ बराबर है CP के। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया ये भुजा बराबर है इस भुजा के और ये भुजा बराबर है इस भुजा के, ये हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, अर्थात यह हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए हम अगले पेज में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पांचवें के लिए सिद्ध करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि AP बराबर है CQ के, ये बराबर ये क्यों है, तो यहाँ कारण लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किया। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि AQ बराबर है CP के, क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर सिद्ध किया कि AQ बराबर है CP के, तो यहाँ पर ऊपर सिद्ध किया, ये हो गया। ठीक है, अब AP बराबर है CQ के और AQ बराबर है CP के, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित का नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा, वहाँ से आप लोग कक्षा 9 गणित का जितना भी नोट्स मैंने प्रोवाइड कराया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कक्षा 9 गणित को शुरू से आखिरी तक पढ़ना है तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपको पूरा प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, सीरियल वाइज वीडियो वहाँ से मिल जाएंगी। तो आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियो को देखकर पढ़ाई करना है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।